हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेखाएं एवं कोड से कुछ क्वेश्चंस पर है। आपको पता ही है कि अभी इस समय हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस और थे जो हमने दिया है। ये आपका 6.2 से है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। एक तिर्यक रेखा यल दो रेखाओं यम तथा यन को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर कोणों के युग्म बराबर हैं, तब आप रेखाओं एम तथा एन के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा है यल, एक तिर्यक रेखा है यल नाम है, ठीक है। ये क्या कर रही है, दो रेखाओं किसको किसको यम और यन को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ये जब प्रतिच्छेद कर रही है तो कह रहा है कि जो एकांतर कोणों के युग्म है, जैसे मान लो ये और ये एकांतर कोण है, एक युग्म हो गया, ऐसे ये और ये एकांतर कोण है, एक युग्म हो गया, ये जो है ये भी एक युग्म हो गया, ऐसे इधर वाला भी एक युग्म हो गया। ये एकांतर कोणों के युग्म है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो एकांतर कोणों के युग्म है वो बराबर है, तब कह रहा है कि रेखाओं यम और एन के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखिए, जब यम और एन में ये एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, और ये युग्म तभी बराबर होते हैं जब क्या हो, ये रेखाएं कैसी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तो यही कह सकते हैं ना कि यम और एन कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब इसी को हमने सेंटेंस में लिख दिया है। देखिए क्या है, लिया गया है कि चूँकि यल तिर्यक रेखा ट्रांसवर्स लाइन है, दो रेखाओं यम तथा यन को क्या करती है, प्रतिच्छेद यानी कि काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तब एकांतर कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं, बराबर, जब काटती है तब, ठीक है। उसके बाद अब कह सकते हैं, अब यह कहा जा सकता है कि यम तथा यन रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। क्यों है, क्योंकि जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तब एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में तिर्यक रेखा यल, ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा यल दो रेखाओं यम तथा यन को प्रतिच्छेदित करती है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि कोण 4, ये जो कोण 4 है ये कितने अंश का है, 110 अंश का है, और कोण 7 जो है, इधर वाला जो कोण 7 है ये 65 अंश का है। तो कह रहा है क्या यम समांतर यन है, यानी कि क्या ये यम जो है वो यन के समांतर है, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें हमें क्या दिखाना, अगर हम दिखा देते हैं कि एकांतर कोणों के युग्म बराबर है, या हम दिखा देते हैं संगत कोण बराबर है, या हम दिखा देते हैं रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश है, इसमें से कोई भी कुछ भी दिखा देते हैं तो हो जाएगा कि ये यम और यन कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो हम उसी के हिसाब से दिखाएंगे जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। क्या दिया है, कोण 4 बराबर 110 हमने लिख लिया, कोण 7 बराबर क्या है, 65 अंश है। तो क्या जब 7 65 अंश है तो 5 65 अंश नहीं होगा, होगा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं, जब एक तिर्यक, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो कौन सा कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने प्रूफ भी कराया आपको कि कैसे बराबर होते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख लेगा कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए, तो अब क्या है कि अब ये यल रेखा है ना, अब इसके अगर एक ओर की बात करें हम, एक अंतः एक ओर के अगर कोणों को जोड़ दें और 180 अंश के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि यम और यन समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तभी ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ हमने क्या किया, लिखा कि रेखा एल के एक ओर के अंतः कोण कौन कौन से हैं, 4 5 है, देखो 4 5 है, और 3 और 6 है ना एक ओर का अंतः कोण। अंतः कह रहा है ना तो अंदर का ही लेंगे, तो अंतः कोण यही है। अब इनमें से कोई दो जोड़ दो, कोई दो ले लो, तो जो हमें मान पता है वही लेंगे हम। तो 4 और 5 पता है, तो 4 और 5 को हमने जोड़ा तो देख रहे हैं 110 + 65 यानी 175 अंश आ रहा है, 180 आ ही नहीं रहा है। तो तिर्यक तो क्या कहेंगे कि ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश नहीं है, इसलिए यम तथा यन रेखाएं क्या हैं, समांतर नहीं है, ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर का, ये क्या है, तो दिया है दी गई आकृति में ए बी समांतर ई एफ। यहाँ देखो ये ए बी है और ये समांतर ई एफ हमें दर्शाना है, दिखाना है, ठीक है, कि ये ए बी और ई एफ क्या है,
समांतर हैं। ठीक, तो कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम ये दिखा देते हैं कि ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, और ये जो ई एफ समांतर है सी डी के, देखो ऐसे अगर दिखा देते हैं कि ए बी समांतर है सी डी के और फिर ये दिखा देते हैं कि सी डी समांतर है ई एफ के, तो हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं ना सी डी कैंसिल, तो ए बी हो जाएगा किसके समांतर, ई एफ के समांतर। तो यही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे फिगर में, अगर इसका और इधर वाला कोण दोनों बराबर हो जाता है, देखो ऐसे ऐसे बना है ना, तो अगर ये वाला कोण ऐसे बराबर हो जाता है तो ये कैसा कोण होगा, एकांतर कोण होगा ना। और जब ये एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये वाली जो रेखा है वो इस वाली रेखा के समांतर है। सिंपल सी बात है। तो यही किया गया है यहाँ की जो बी एस सी है, देखो यहाँ बी एस सी ये वाला एंगल, ठीक, बी एस सी जो है, कह रहा है बी एस सी जो है ये बराबर है ए सी डी की। ए सी डी मतलब ए सी डी यानी कि ये वाला, अभी बताया ना कि ये एकांतर कोण है, तो देख रहे हैं कि बराबर है कि नहीं है। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इधर 57 अंश, ठीक, इसका मान दिया है 57। अब यहाँ देखो ये जो है ये दो पार्ट में बटा हुआ है 22 और 35, तो हमने लिख लिया इसका नाम है ए सी ई, है ना, ए सी ई नाम, देखो ए सी ई नाम है 22 अंश वाले का, और इसका क्या नाम है, ई सी डी नाम है, क्या नाम है, ई सी डी, यहाँ देखो ई सी डी, तो यहाँ लिख दिया गया है ई सी डी और ए ई सी, और 22 + 35 यानी 57, तो 57 अंश बराबर 57 यानी बराबर है। अतः क्या होगा कि ये जो बी ए होगा वो क्या होगा, सी डी के समांतर हो जाएगा। ठीक, अब ये समांतर हो गया, अब यही दिखाएंगे कि ये सी डी जो है वो ई एफ के समांतर है। फिर वही प्रोसेस करेंगे कि ये और ये माना, पहले मान लेंगे, ठीक है, उसके बाद दिखा देंगे हाँ है। तो मान लिया, क्या मान लिया कि माना ई एफ सी डी के समांतर है। तो अगर ई एफ सी डी के समांतर है तो कुछ कोण तो बराबर होने चाहिए ना, या तो एकांतर कोण, या तो संगत कोण, या फिर एक और के अंतः कोणों का योग 180 अंश, कुछ इसमें से कोई ना कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा तभी तो होगा समांतर। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ हमने लिखा है कि अब हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये और ये समांतर रेखाएं हैं तो ये सी ई एक तिर्यक रेखा है ना। अब इसके एक और के ये अंतः कोण है, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे क्या 180 अंश के बराबर आ रहा है। तो जब जोड़ते हैं तो देखो, जब जोड़ा हमने तो देखो माना ई एफ और सी डी क्या लिया, माना ई एफ और सी डी समांतर रेखाएं हैं, सी एक तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ दिया। एक का नाम है डी सी ई, है ना, एक का नाम है डी सी ई ये वाला, और इसका क्या नाम है इधर वाले का भी नाम देखिए, इधर वाले का नाम है सी ई एफ, क्या नाम है देखो सी ई एफ, यही है ना कोण, यही है ना, तो सी ई एफ हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़े, एक और का अंतः कोण है तो ये आ रहा है 180 अंश। अब 180 अंश आ रहा है, इसका मतलब तिर्यक रेखा के एक और का अंतः कोण 180 अंश है, कोणों का योगफल कितना है 180 अंश है। तो क्या हो जाएगा, ये जो ई एफ होगा वो सी डी के क्या होगा, समांतर होगा। सिंपल सी बात है। अब दो समीकरण बन गया, एक में जो ए बी है वो सी डी के, एक में ए बी सी डी के समांतर हो गया, दूसरे में सी डी ई एफ के समांतर हो गया ना। अब इन दोनों को जब मिला देंगे, ठीक है, तो एक ही रेखा की समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, अवगृहित है ना, बराबर वाला अवगृहित है तो ऐसे समांतर वाला भी अवगृहित होगा। ठीक, तो जब ये हो गया तो उसके बाद देखो, अब दोनों जब समीकरण को मिला देंगे तो ये हो जाएगा ए बी समांतर ई एफ, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था। कि क्या दिखाना था क्वेश्चन में, देखो ए बी समांतर ई एफ। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 16 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समांतर, ये जो ए बी है वो सी डी के क्या है, समांतर है, तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए, इधर वाले एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ हमने क्या किया, आप देखो ये तो समांतर है लेकिन ये एक तिर्यक रेखा नहीं है, इसको मिला नहीं रही है ना, इन दोनों रेखाओं को कहाँ मिला रही है, ये तो इधर जा रही है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी, और वो समांतर रेखा क्या होगी, ई एफ। ये जो ई एफ होगी वो ए बी के भी समांतर होगी और सी डी के भी समांतर होगी। हमने बताया ना कि क्यों खींचा है, क्यों हमने रचना किया, क्योंकि ये देखो ऐसे थी तो कोई ये तिर्यक रेखा भी नहीं है, और ये समांतर तो है लेकिन समांतर रहने बस से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, एक ऐसे एक ड्रॉ कर दिया है, एक रेखा, क्या नाम है उसका, ई एफ। ठीक है, अब ये जब खींच लिया तो इसको लिखेंगे कि बिंदु ई से, बिंदु यही ई है ना, बिंदु ई से ई एफ समांतर किसके, ए बी और सी डी खींचा। अब देखो, अब यहाँ एक तिर्यक रेखा ये बन गई ना, तिर्यक रेखा ही तो बनाने के लिए खींचा है, तो ये देखो ये ई एफ है, ये ए बी है, और ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, और जब ये एक तिर्यक रेखा है तो ये इसके एक और के अंतः कोण है ना, देखो एक और के अंतः कोण है ना, तो 115 अंश है,
अगर हम बात करें तो पहले हम ये लिए हैं, इसमें बाद वाला नहीं लिए हैं, पहले ये वाला ले लिए हैं। पहले कोई भी लोग, कोई मैटर नहीं करता, पहले ये समांतर दिखाओ, ये तिर्यक रेखा, या फिर पहले इन दोनों को लेके ये वाली तिर्यक रेखा दिखाओ, वो अपनी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिया गया है, पहले EF और CD लिया गया है। तो EF और CD समांतर रेखा है, तो ये क्या है, CE एक तिर्यक रेखा है ना। तो CE जब एक तिर्यक रेखा है तो क्या हुआ, अंतःकोणों का लेंगे ना, एक ओर के अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो क्या करेंगे, ये वाला कोण और अगर ये वाला कोण दोनों जोड़ देते हैं, दिखा रहे हैं आपको हम, ये वाला कोण x वाला और ये वाला कोण दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो लिख लिया। तो अब ये वाला तो हमें पता नहीं है, CEF, देखो यहाँ CEF नहीं पता है, देखो CEF ये वाला कोण नहीं पता है। ठीक, और ये पता है x, तो दोनों को बराबर 180 अंश दिखा है। तो CEF बराबर क्या आ गया, 180 माइनस x पक्षांतर करके। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार आगे वाला भी हमने कहा ना कि दोनों को हम दिखाएंगे समांतर। अब देखो इसी प्रकार EF समांतर AB, EF समांतर AB कहाँ है, देखो यहाँ EF ये है, AB ये है समांतर। अब ये एक तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा। तो एक ओर के अंतःकोण कौन कौन से बनेंगे, देखो ये वाला और साथ में इस पर जो बन रहा है ये वाला पूरा, लेकिन ये दो पार्ट में बटा है, एक तो है तुम्हारा 20 अंश और दूसरा क्या है, CEF भी है इसी में। ठीक है, दो पार्ट में बटा हुआ है, तो यही लिख देंगे, यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि EF समांतर है AB के तथा A एक तिर्यक रेखा है। अब वही है एक ओर के अंतःकोण, वही अभी बताया है ना, तो ये 115 अंश और ये बताया है ना दो पार्ट में बटा हुआ है, CEF और 20 अंश वाला, तो ये हो गया 20 अंश, ये हो गया CEF बराबर 180 अंश। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 अंश और ये CEF रह जाएगा बराबर 180 अंश। तो CEF बराबर निकाल लेते हैं पक्षांतर करके, तो ये इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो CEF बराबर हो जाएगा 45 अंश। तो समीकरण 1 से देखो, तो समीकरण 1 में हमने क्या लिख रखा है, CEF जो है वो 180 माइनस x के बराबर है, तो हमने लिख दिया 180 माइनस x बराबर 45 अंश। तो अब 180 अंश को पक्षांतर कर दो, तो इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये x जो है वो ऑलरेडी माइनस में बचा रह जाएगा। ठीक है, तो माइनस x बराबर ये घटा देंगे, तो माइनस 135, ज़बरदस्ती घटा रहे हैं ना, कम में से ज़्यादा, तो माइनस में आंसर आएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया 135 अंश, अतः x का मान क्या हो गया 135 अंश। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।